परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मैं अपनी बात एक घटना से प्रारंभ कर रही हूं। भस्मासुर तपस्या करता था, लंबी लंबी तपस्याएं उसने की। कहते हैं भगवान शिव उसकी तपस्या से बहुत अधिक प्रभावित हुए। एक दिन भस्मासुर शिव के पास में पहुंचे और शिव ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्याओं से बहुत अधिक प्रभावित हूं, तुम कुछ वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा, ठीक है, मैं सोच करके वरदान मांगूंगा। दूसरे दिन शिव के समक्ष उपस्थित हो गया और निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा था। मैं वरदान मांग रहा हूं कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह व्यक्ति समाप्त हो जाए। शिव आश्चर्यचकित रह गए थे भस्मासुर की बात को सुन करके, पर प्रतिबद्ध थे वरदान देने के लिए और शिव को कहना पड़ा, तथास्तु। अब भस्मासुर के हाथ में एक शक्ति आ गई। चूंकि वो प्रकृति से असुर था और असुर अपनी शक्तियों को का सृजनात्मक प्रयोग कम करते हैं, विनाशात्मक प्रयोग अधिक करते हैं। अब किसी के ऊपर हाथ रखना और उसको साए साए करते हुए जलते देखना उसकी प्रकृति बन गई। कितने लोगों को उसने मौत की घाट उतार दिया और अब उसके मन की दुर्भावना आगे से आगे बढ़ रही थी और उसके मन में आया कि क्यों नहीं मैं शिव के सिर पर हाथ रखूं और शिव की इस स्थिति को देखूं। शिव तो अंतर्दृष्टा थे, शिव को तो अपनी जानकारी हो गई कि वह भस्मासुर तो अब मेरे पास में ही आने वाला है। कहते हैं शिव ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने मोहिनी का रूप धारण किया और वह मोहित कर लिया, उसको खूब करवाया और नशे में वह उन्मत्त हो गया। के सामने नृत्य करने लगी और उस नृत्य करते करते अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा और जैसे ही उसने अपना हाथ मस्तक पर रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ मस्तक पर रखा और वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वह जल करके समाप्त हो गया। यह एक घटना है। हम चिंतन करें कि इस समस्या को पैदा करने वाला कौन था। स्वयं इसके लिए जिम्मेदार भस्मासुर ही था। व्यक्ति हर समस्या का जिम्मेदार बनता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, दूसरा समस्या को पैदा करने में निमित्त तो बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी है वह व्यक्ति के स्वयं की जिम्मेदारी है। वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग ने मनुष्य के सामने न जाने कितनी समस्याओं को उभार दिया है। वह शारीरिक समस्या से पीड़ित हो रहा है, मानसिक समस्या से पीड़ित हो रहा है, आर्थिक समस्या से पीड़ित हो रहा है। और कल आपने परम पूज्य आचार्य वर का प्रवचन सुना तो आपने सुना होगा कि आचार्य वर ने एक दुख की श्रृंखला सामने प्रस्तुत कर दी थी। कितने प्रकार के दुख इस दुनिया में होते हैं और मैं उन दुखों को इस भाषा में कहना चाहूंगी कि दुनिया में कितने प्रकार की समस्याएं होती है और व्यक्ति इन समस्याओं से किस प्रकार ग्रसित होते हैं। शांत सुधारस भावना में
एक समस्याओं की लिस्ट बताई गई है। व्यक्ति अपने जीवन में कितनी समस्याओं से जूझता है और उसका एक श्लोक दिया गया है। प्रथम मशन पान प्राप्ति वांछा विहस्ता तदनु वसन वेश्मा लंकृति व्यग्र चित्ता परिणयन मपत्या वाप्ति मिष्टेन्द्रियार्थ सततमभिलषन्तः स्वस्थतां क्वाश्नुवीरन्। यानी व्यक्ति किस प्रकार समस्या से जूझता रहता है। सबसे पहले उसके सामने समस्या है अशन की, आहार की, भोजन की। और आज हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन की समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्हें 2 जून खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे जीवन की मौलिक आवश्यकता है भोजन, और जब व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो उसकी क्या स्थिति बनती होगी। तो आचार्य जी ने सबसे पहली समस्या प्रस्तुत की है भोजन की। दूसरी है पान यानी पेय पदार्थ यानी पानी की समस्या है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जब मेवाड़ की यात्रा कर रहे थे और उस समय में जब गोगुंडा पधारे थे तो भाइयों ने हमको बताया था, महाराज यहाँ पानी की बहुत समस्या है। पानी हमको पानी एकत्रित करके रखना पड़ता है। 2-3 दिन का पानी एकत्रित करते हैं, पता नहीं कब पानी मिलेगा। तो व्यक्ति पानी की समस्या से भी जूझ रहा है, उससे भी वह व्याकुल बन रहा है। और उसके बाद उसके सामने समस्या आती है वसन, वस्त्रों की समस्या आती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र भी उपलब्ध नहीं होते हैं। और उसके बाद समस्या है वेश्म यानी मकान रहने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो ये सब समस्याएं हैं। और इससे आगे जो समस्या है वह है मनोज्ञ इंद्रिय विषयों की। वह भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वह चाहता है मुझे अमुक पदार्थ मिले, लेकिन वो पदार्थ उसे उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे पहले आचार्य जी ने लिखा है शादी की भी समस्या है, परिणयन। और वर्तमान में सचमुच में शादी एक समस्या बनी हुई है। कई बार हमें बहनें बताती है कि महाराज पहले तो हमें ऐसा लगता था कि लड़के की शादी करे वो एक समस्या है, लेकिन आजकल लड़के की भी शादी समस्या बन रही है। यानी लड़के की जब शादी होती है तो माँ को ये चिंता रहती है पता नहीं पुत्र वधू मेरी कैसी आएगी। और लड़के की जब शादी होती है तो ये चिंता रहती है कि लड़की ससुराल में जाएगी, पता नहीं वह कैसे रहेगी। तो दोनों ओर से समस्या है। तो शादी की भी एक समस्या है। और उसके बाद समस्या बताई है अपत्यम यानी संतान की भी समस्या है। संतान होता है तब भी समस्या रहती है और नहीं होता है तब भी समस्या रहती है। तो इस प्रकार आचार्य ने एक समस्याओं की लिस्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। हमें चिंतन करना है कि ये जो समस्याएं हैं और इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं से व्यक्ति उपरत कैसे हो सकता है, इन सब समस्याओं से व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है। कल मैं आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक किताब देख रही थी, प्रकृति विहार, संस्कृत का ग्रंथ है। और उसमें मुझे एक श्लोक मिला और उस श्लोक में मेरी इस जिज्ञासा का समाधान भी मुझे उपलब्ध हो गया। वह श्लोक था समस्यापि समाधानम सज्ञानम दर्शनम यदि। और समाधानम समस्या स्यात् यद्य ज्ञान मदर्शनम। परम पूज्य आचार्य वर ने लिखा है समस्या है वह समाधान बन सकती है, किंतु कब? यदि एक व्यक्ति के पास में सम्यक दर्शन है और एक व्यक्ति के पास में सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान और दर्शन जिसको उपलब्ध हो जाते हैं वह व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। और जिसके पास सम्यक दृष्टि नहीं होती है, और आज की भाषा में मैं कहूँ
कि पॉजिटिव थिंकिंग जिसके पास नहीं होती है वह व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। और जिसकी सकारात्मक सोच अच्छी होती है, जिसका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, उसके सामने चाहे कितनी भी समस्याएं आए वह समस्या से समाधान ढूंढ लेता है। जब राम वनवास से आए थे और वनवास से आकर के आने के बाद में कैकई से मिले, तो कैकई से नहीं, सुमित्रा से मिले, तो सुमित्रा कहना चाहती थी राम को, पर राम का दृष्टिकोण पूर्णतः सकारात्मक था और राम ने उस समय सुमित्रा को नहीं, कैकई को कहा। जब कैकई ने कहा देखो राम, मैंने तुम्हारे लिए ये वरदान मांग लिए थे, ये मैंने अच्छा नहीं किया, तो राम क्या कह रहा है? राम कह रहे हैं ज्ञातम सर्वम तव चरणयोः मातरे सब प्रसाद है। माता, मैंने आपकी प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरे सामने कितनी दृष्टियां स्पष्ट हुई थी। आपका यदि योग नहीं मिलता तो शायद मैं इस सब बातों की गहराई में नहीं जाता। मैंने ताता स्नेह हो, मैंने अपने पिता का स्नेह देखा, कहेंगे कि दशरथ का मेरे पर कितना स्नेह था। भरत का चरित्र देखा कि भरत बिल्कुल भी सत्ता में उलझ नहीं रहा है और भरत ने कहा ये पादुकाएं इस संघ का संचालन करती रहेगी, राज्य का संचालन करती रहेंगी। मैंने हनुमान के पौरुष को परखा और सीता के शील को देखा। मम भुज बलम, मेरी भुजाओं के बल को मैंने देखा। और जो सुग्रीव की मैत्री थी उस मैत्री को मैंने देखा। और क्वापि सौमित्र भक्ति, और मैंने लक्ष्मण की भक्ति को देखा। यदि मुझे आप वनवास का आदेश नहीं देते तो मैं इस स्थिति से वंचित रह जाता। तो जब व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो वह प्रतिकूलता में ही अनुकूलता को ढूंढ लेता है। और जब व्यक्ति के सामने दृष्टिकोण उसका नकारात्मक होता है तो समाधान भी होता है, लेकिन वह समाधान को समाधान नहीं मानता है, वह समाधान को समस्या बना लेता है। जब उसका ज्ञान सही नहीं होता है, जब उसका दर्शन सही नहीं होता है, सम्यक दर्शन के अभाव में और सम्यक ज्ञान के अभाव में सही स्थितियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो सही स्थितियों के निर्माण को वह सही नहीं समझ रहा है। वह भिखारी था जिस 2 लाख की लॉटरी उसको थी, 2 लाख रुपए उसे प्राप्त हो गए थे, किंतु वह कह तो यही रहा है कि 2 लाख तो मुझे मिल गए, लेकिन जो मैंने 2 लॉटरी ली थी उसमें मेरे 1 लॉटरी के रुपए तो ऐसे ही चले गए। अब यह नकारात्मक दृष्टिकोण है और यह स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति के पास में सम्यक दर्शन का अभाव होता है और सम्यक ज्ञान का अभाव होता है। परम पूज्य आचार्यवर हमें सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं। सम्यक होगा, दर्शन सम्यक होगा तो हम हर समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आएंगे, उस परिस्थिति से हम प्रभावित नहीं होंगे। ओम।